कोलकाता पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के बाद सबसे तेज और फ्रेंडलियर माना जाता है। कई मामलों में कोलकाता पुलिस ने ऐसे ऐसे केसेस सुलझाए हैं जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, लेकिन हर बार आपको पुलिस से सही मदद मिले ऐसा नहीं होता। इसी कारण पेशे से व्यापारी महेश अग्रवाल को आज कोलकाता पुलिस के थानों का चक्कर लगाना पड़ रहा है, लेकिन 20 दिन होने को हैं और इनका अब तक समाधान नहीं हुआ। हालात ये है कि अब ये बड़ा बाजार थाना और कस्बा थाने के बीच एक फुटबॉल बनकर रह गए हैं। कभी ये बड़ा बाजार थाने जाते हैं तो कभी कस्बा थाने इन्हें जाना पड़ता है, लेकिन इनकी परेशानी को तो सुलझाया नहीं गया। उल्टे इन्हें फोन करके कहा जाता है कि आप चाहे जो कर लें, हम आपको आपका खोया हुआ सामान और पैसा वापस नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है और अब कुछ नहीं हो सकता। दरअसल हम आपको पूरा मामला बताते हैं। महेश कुमार अग्रवाल इसी महीने की 8 तारीख यानी 8 अक्टूबर को बड़ा बाजार के ब्राबन रोड से एक येलो टैक्सी लेते हैं और अपने घर गार्डन टावर्स, जो कि 256 पिकनिक गार्डन रोड पर है, वहां पर पहुंचने के लिए महेश अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने टैक्सी के पीछे डिक्की में कुछ स्टूल रखे और उनके पास एक बैग में कुछ सोने और हीरे के जेवर, कई बैंकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड, कई दुकानों की चाबी और 50,000 रुपए भी रखे हुए थे। शाम को 8:45 पर वो टैक्सी में बैठते हैं और 9:25 पर अपने घर पर पहुंचते हैं, यानी कि गार्डन टावर्स। वहां पर वे उतरते हैं और टैक्सी का किराया देकर डिक्की से सामान उतारकर अपना बैग लेना भूल जाते हैं और सीधे अपने घर चले जाते हैं। वहीं रात को 11 बजे के करीब उन्हें ख्याल आता है कि उनका बैग तो टैक्सी में ही छूट गया। जब वे नीचे आकर देखते हैं कि शायद बिल्डिंग के सीसीटीवी में कुछ तो देखने को मिलेगा, तो पता चलता है कि इतने नए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। फिर शुरू होती है पुलिस की कहानी। महेश अग्रवाल सबसे पहले रात को 12 बजे के करीब अपनी पत्नी को साथ लेकर बड़ा बाजार थाने जाते हैं और वहां पर किसी तरह मिसिंग जीडी लॉन्च की जाती है। फिर वे अपने घर के पुलिस स्टेशन यानी कि कस्बा थाने जाते हैं, जहां पर साफ कह दिया जाता है कि यह मामला बड़ा बाजार थाने के अंतर्गत आता है, इसलिए यहां पर मत आइए। कुछ दिन बाद महेश अग्रवाल कोलकाता पुलिस के डीसी सेंट्रल के ऑफिस भी जाते हैं, जहां पर उन्हें अच्छे से सब कुछ पूछा जाता है। फिर उसके कुछ दिन बाद बड़ा बाजार थाने के ही एक अधिकारी का फोन आता है, जिसमें उनसे कहा जाता है कि इस केस की बहुत जांच हो चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता। आप लोग जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन पुलिस अब और कुछ नहीं करेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक आम आदमी जिसका टैक्सी वगैरह में कुछ कीमती सामान छूट जाए तो वो किसके पास जाएगा? क्या पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से महेश अग्रवाल जिसकी टैक्सी में सवार थे उसका पता नहीं लगा सकती? सवाल तो बहुत सारे हैं। पिकनिक गार्डन के जिस 12 मंजिला बिल्डिंग में महेश अग्रवाल रहते हैं उसमें भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और अगर होता तो शायद एक व्यापारी को आज इंसाफ के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। सर मेरा नाम महेश कुमार अग्रवाल, मेरा एड्रेस है 256 पिकनिक गार्डन रोड, कोलकाता 39, कस्बा थाना अंडरटेकिंग। मैं बड़ा बाजार मार्केटिंग करने गया था घर का कुछ सामान लेने के लिए, तो वहाँ से मैं 8 तारीख को गया, 8/10/2024 को, 8 अक्टूबर को गया था। बड़ा बाजार से कुछ मार्केटिंग किया और करके वहाँ से ब्रबन रोड ICICI बैंक के सामने से टैक्सी पकड़ा, पीला टैक्सी। कितने बजे? 8:45 में पकड़ा, रात में जी। 8:45 पकड़ा। वहाँ से बैंक ICICI बैंक से 10,000 करके 5 बार विड्रॉ किया, 10,000 रुपया। कुछ परचेजिंग किया, गोल्ड वगैरह भी परचेज किया। वहाँ से करके मैं टैक्सी में बैठा, स्टूल वगैरह परचेज किया, पीला टैक्सी में बैठा मैं। बैठने के बाद में मैं वहाँ से अपनी मिनटों बाद में हमारी शॉप है वहाँ पर स्टूल को उतार के फिर मैं टूवर्ड्स वहाँ से होते हुए पार्क स्ट्रीट होते हुए मैं यहाँ पिकनिक गार्डन घर में पहुँचा। ठीक है। पहुँचने के बाद में हमारे बिल्डिंग में 256 पिकनिक गार्डन रोड, कोलकाता 39 जी। मैं 7A3 फ्लैट में रहता हूँ, ब्लॉक A। तो यहाँ उतरा, बिल्डिंग का नाम गार्डन टावर। तो यहाँ उतरने के बाद में टैक्सी वाला सामान मेरा उतार करके, और मेरा पर्सनल बैग को नहीं उतारा, मेरे भी ध्यान में नहीं रहा, मैं अपने घर में चला गया। और फिर बाद में जब घर में चढ़ा तो फ्रेश होने के बाद में खाना खाने बैठा तो मेरे को ख्याल आया कि हमारा बैग कहाँ है। उसलिए मैं खाना छोड़ के मैं संग कस्बा थाना में पासपोर्ट डिपार्टमेंट पासपोर्ट वाले ऑफिसर को फ़ोन किया कि सर मेरा ये घटना हुआ। तो उसने मेरे को बोला कि आपका पूरा सीरियल पूरा बताइए क्लियर। तो
तो मैं उनको पूरा क्लियर बताया, तो उन्होंने बोला कि हमारा थाना का, ये हमारा कस्बा थाना का नहीं है, आप बड़ा भैया थाना जाओ। तो उस टाइम में हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ से उबर गाड़ी करके रात नहीं, उसी टाइम में ही कितने बजे रात को? 11:30 सवा 11 बजे रात को गए? हाँ, यहाँ से हम बड़ा भैया थाना गया उबर करके, वहाँ पहुँचा 11:15 बजे पहुँचा। पहुँचने के बाद में गेट पे ही ओसी खड़ा हुआ था बड़ा भैया थाना का। तो उसने बोला बोलो क्या बात है भैया, हम लोग ऐसा ऐसा बात है सर मेरा। तो बोला एटा एखानकार केस नहीं, अपनी कस्बा थाना जा। तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप मार के बैठा रहा। बैठने के बाद फिर वो रूम में चला गया, अपने चैम्बर से फिर बाहर आया। आने के बाद में मिस्टर चौधरी साहब को बोल रहा कि एफआईआर करें, एफआईआर करें, एफआईआर करें, हाँ जीडी करें, एक नॉर्मल जीडी करे छेड़ दे। वो जीडी करते करते मेरे को सुबह में 3 बजा दिया बड़ा भैया थाना साइन करके। रात का 3 बजे? हाँ, रात का 3 बज गया। फिर वहाँ से 3:15 बजे निकला बड़ा भैया थाना का, ये है महात्मा गांधी रोड से बड़ा भैया थाना के सामने से मैं वहाँ 39A/2 पकड़ा, बस पकड़ के तोपसिया 4 नंबर ब्रिज का उसमें उतर के फिर कुछ देर वहाँ खड़ा रहा। आधा पौन घंटा बाद में उबर गाड़ी किया, उबर गाड़ी कर फिर कस्बा थाना आया। कस्बा थाना जब 4 सवा 4 बजे पहुँचा तो वहाँ पर आधे घंटा बाद में बोलता है, बोले एखाने को जीडियो में अपनी बड़ा भैया को एसছেন, जान चले जाओ। मैं वहाँ से फिर वहाँ से 5 बजे निकला, घर में आया, घर में आ गए, नहा धो के फ्रेश होकर के 2 घंटा रेस्ट करके फिर मैं बड़ा भैया थाना गया दिन में 2 बजे। अगले दिन 10 तारीख 9 तारीख को जी না বড় ভैया থানা গিয়া फिर চৌধুরী সাহেব से मिला। উনি বলে কেন ওখানে এসছেন? আমরা তো আপনার বলে দিয়েছি যা হওয়ার হয়ে গেছে, আমরা কিছু করতে পারবো না। होने के बाद में हमारे एक दोस्त पुराने मित्र है मिस्टर अली साहब, जुल्फिकार अली, तो उनको मैं बोला फ़ोन में, उन्होंने मेरे को क्या नाम धरमतर लाल ने जो डीसी सेंटर में मेरे को लेटर देके भेजा। मैं फिर मैं मेल किया लाल भैया, डीसी, बड़ा भैया, कस्बा सबको मेल किया, मेल भी किया। कल कंटिन्यू मेल करते रहा। मेल करने का कोई इसका नहीं मिला। लास्ट में मेरे को 19 तारीख को मैं डीसी के पास में गया, मैडम इंद्रानी मैडम उनके पास गया। उन्होंने मेरे को मुलाकात नहीं हुई, मेरे को बोली कि आप इसका कॉपी एक दे दो, एक साइन करा कर ले जाओ, मैं इसके कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 2 दिन बाद में मेरे को बड़ा भैया थाने कॉल आया। कॉल आने के बाद में बड़ा भैया थाना मेरे को बुलाया। मैं रात में 9 बजे गया स्पॉट में। हाँ, यहाँ थाना में बुलाया। थाना में गया, थाना में मेरे संग में एक हवलदार को भेजा, वो मेरे संग में गया बर्बन रोड में। वहाँ छानबीन किया, करने के बाद में रास्ते में 2 कैमरा मिला उसको, किसी गाछ पे लगा हुआ, ठीक है, लगा। उसका फ़ोटो वोटो लेके बोला आप चले जाइए। मैं आ गया। 2 दिन बाद में फिर फ़ोन आ रहा है, बोला हम लोग को जो करना कर लिया, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आपको जो करना आगे करो। मैं बोला ठीक है, मैं लाल भैया जाता हूँ, बोला आपको जहाँ जाना जाओ, हम लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब हमको अपना हाथ छाड़ दिया। हमको हाई कोर्ट मत दिखाओ, अपना हमरा अनेक हाई कोर्ट देखे, हमारे हाई कोर्ट दिखावे ना। अच्छा, क्या सामान आपका बैग था? में क्या क्या सामान था? हमारे बैग में टोटल मेरा आई कार्ड था, वोटर ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जितना हाँ, डॉक्यूमेंट्स था। मेरा बैंक का 4 बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड 2 बैंक का। उसके बाद में कुछ जेवर वगैरह भी था। 50,000 पूरा सामान कितने का था? होगा 20 से 25 लाख रुपये का सामान होगा। मतलब कैश भी था 50,000 तो कैश, 50,000 रुपये कैश था। कैश था। बाकी आपका जेवर जो हाँ, था दुकानों की चाबी थी मेरी। अच्छा, ये बताया कि आप जिस मकान में जहाँ पे अभी दे रहे इंटरव्यू, इतना बड़ा हाई रेज बिल्डिंग है, यहाँ पे क्या CCTV कैमरा नहीं है? यहाँ कैमरा को डेट कर रखे हो, जान समझ के केस के। यहाँ पर गलत काम होता है सर, इस बिल्डिंग में गलत काम होता है। यहाँ ऑल नाइट लड़कियाँ आती है, लड़कियाँ जाती है, ये धंधा चलता है सर। किस फ्लोर में? 3rd फ्लोर में A ब्लॉक और B ब्लॉक में 8 और 7 और 8 में। तो मतलब यहाँ लड़कियाँ रहती है? हाँ, लड़कियाँ आती है, जाती है, लड़का आता जाता, रात रात उधर रहते हैं। अच्छा। दारू वगैरह सब चलता है यहाँ। अच्छा, हाँ, तो अब कितने क्या बजे- होता है अंदर कितने- में, कितने बजे लोग ये आते शाम को हैं? 6 बजे चालू हो जाता है, अच्छा, ऑल नाइट चलता है। और सुबह से कितने बजे जाते सुबह हैं? 5 बजे से 6 बजे खाली हो जाता है। आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं? हम लोग ऑब्जेक्शन किया, वहाँ कोई नहीं बनने वाला। इस कितना फ्लैट है टोटल? यहाँ टोटल दोनों ब्लॉक मिला के 72 फ्लैट है। और कितने लोग रहते हैं? कितने टोटल फ्लैट 10 से 15 आदमी रहते हैं। CCTV कैमरा के लिए इससे पहले आप लोग कभी आवाज़ उठाए? कभी मैं बहुत बार बोला, यहाँ पर कोई मेरे को आवाज़ को मेरे को काट देते हैं, बोला आप मत बोलो, आप कौन, हाउ आर यू। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, जो सामान जो नहीं मिला, हाँ, आप पुलिस प्रशासन को कितना जिम्मेदार समझते हैं? पुलिस प्रशासन कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पर। कोलकाता की पुलिस प्रशासन खत्म हो गई। वो लोग सिर्फ पैसे से पैसा में वजन होती है, पैसा दीजिए सब काम करेगी। क्या आप कस्बा और बड़ा बैर थाना के बीच में पिस के रह गए? हाँ, पिस करेगा। हमें डेली नौटंकी करा, मेरे साथ फ़ोन करता है, रात में 2 बजे बुला लेता है, 1 बजे बुला लेता है।
ये कोई तरीका है? वो अपने सेंटर जाने के बाद वहाँ से क्या आश्वासन? हाँ, डीसी मेरे को कुछ वो हेल्प मिला, डीसी से हेल्प मिला। डीसी जो क्या help मिला थोड़ा वो मेरे को बड़ा भैया थाना में फ़ोन किया, फ़ोन करने का बड़ा भैया थाना मेरे को बैकअप दिया, मगर फुल। जो टैक्सी ड्राइवर है, जिस टैक्सी में आप सवार हुए थे, क्या उसका हुलिया याद है आपको? कुछ चेहरा याद थोड़ा बहुत याद है, टैक्सी का नंबर कुछ? टैक्सी नंबर नहीं याद है। टैक्सी क्या आपने क्या ऐप से किया था या रनिंग टैक्सी? रनिंग टैक्सी लिया था सर, रनिंग टैक्सी। रनिंग पीला पीला वाला पीला टैक्सी, रनिंग टैक्सी। चलो क्या टैक्सी के अंदर में कोई ऐसा चीज़ जो आपको टैक्सी जो जहन में आ जाएगा, कोई ऐसा हाँ, मेरे को ख्याल आ जाएगा। मतलब ड्राइवर का आप देखिएगा तब ड्राइवर से मेरा झमेला भी हुआ है। अच्छा, टैक्सी ड्राइवर से जब आप बात किए तो क्या लगे, उसका उम्र कितना होगा? उसका उम्र होगा 45-48 इस करीब करीब होगा। कहाँ से आप टैक्सी लिए? मोटा सादा अच्छा था। टैक्सी ड्राइवर से झमेला किस बात? झमेला वो मैं उसको बोला कि भैया उसको डायरेक्ट यहाँ आने का था, तो मेरे बीच में दिमाग में आया कि मेरा एक दुकान बरदान के पास में है, तो भैया ऐसे घुमा के ले लो, फिर मिंटो पार्क से घुमा करके फिर अपने चलेंगे। तो बोला इतना हम घूम के नहीं जाएंगे, आपको पैसे जाना। ठीक है, पैसा लेना कोई बात नहीं है, पैसे ही देना है तो पैसा ही लेना। उसका 250 में बात हुआ, यहाँ 350 रुपये उसको दिया। बोला ठीक है, तुम 100 रुपये ज़्यादा, मेरा कुछ दूर जगह जाना है, जाके रनिंग में जाएंगे। प्रशासन से क्या मांगा आप करेंगे? प्रशासन से क्या करेंगे? कोई प्रशासन कुछ नहीं यहाँ पर, बेकार है। कलकत्ता की प्रशासन खत्म हो गई है, बिक्री होती है, रुपया में बिक्री होती है। पुलिस पे आपका अरे क्या पुलिस ऐसा अर्जी कर में आज का दिन में ओसी अंदर में है, इससे बड़ा और क्या होगा? पुलिस में ओसी अंदर है, जेल कट रहा है। वो तो दूसरे मामला जो भी हो, कोई भी कांड हो, एक ओसी रेप में आ जाता है तो उससे बुरा और क्या होगा? एक यहाँ का पुलिस प्रशासन रेप करती है लड़कियों का, उससे बड़ा क्या होगा यहाँ पर? ठीक। पुलिस आपका कुछ सहायता नहीं, कोई करेगी? सहायता है, आशा भी नहीं करते कभी करेगी। लेकिन लाल हाँ, ये मैं संग- बड़ा थाना में संग में थे हम, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो हम लोग का सबसे बड़ी गलती तो हम लोग का बिल्डिंग का ही है। अगर कैमरा होता तो हम लोग को इतनी परेशानी ही नहीं होती। अब पुलिस लोग को देखिए, पुलिस लोग तो जैसा उसको नोट जो खिलाएगा वो तो उधर ही जाएगा, इसीलिए वो लोग कुछ भी नहीं। वहाँ पे हम लोग गए, चुपचाप बैठे रहे, कोई मतलब नहीं उन लोगों कोई को। सहायता नहीं। कितना कोई घंटा हेल्प बैठाया नहीं। पुलिस आपको? 3 घंटा के 4 GD घंटा GD बैठे। लिखने के लिए? GD लिखने के लिए 3 घंटा बैठाया हम। कौन सा पुलिस? साइन करने के लिए वही कोलकाता, सॉरी बड़ा बाजार थाना। हाँ, 3 पुलिस से घंटा कोई वहाँ, सहायता मिला कुछ? कुछ भी हेल्प नहीं मिला हम लोग को। अगर हेल्प मिलता तो हम लोग का कुछ भी, हम तो यही कहते हैं कि हमको कम से कम सारा डॉक्यूमेंट्स मिल जाता। ड्राइवर में जैसे भी ईमानदारी होती तो गाड़ी यहाँ तक आई है, बिल्डिंग तक आके दे के गया, सामान उतारा है वो, तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स वगैरह देता। मेरा रुपया गया वो हमको थोड़ी तकलीफ़ है, लेकिन ठीक है, लेकिन सारा सामान मेरा भी सारा इनके संग में था। सोने डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या था उसमें? अब गोल्ड का तो वो उसी दिन परचेज किए थे, क्या हमको क्या नहीं, परचेस किए थे? वो हमको नहीं मालूम है, ये चीज़ हम नहीं गोल्ड- थे उनके गोल्ड संग परचेज। में। गोल्ड परचेज ही अकेले ही किए थे, हम नहीं थे। हम तो रात को इनके संग गए हैं थाना में। हस्बैंड ने लगाया कि इस बिल्डिंग में मतलब गलत काम होते इस तरह का। गलत काम क्या, देखिए यहाँ पीजी खोल रखे हैं। अब पीजी में लड़का लड़की आते ही हैं, तो अब उसको अब हम लोग देखने नहीं जाते हैं रात को क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन पीजी नहीं होना चाहिए बिल्डिंग में। पार्टी कैमरा करते जो हैं। आप जैसा कैमरा बोल रहे, कैमरा यहाँ देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे, तो कैमरा नहीं, इसके वजह से प्रॉब्लम नहीं होता, परेशानी नहीं? परेशानी की बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, ये तो गार्जियन है इसके संग में, लेकिन कैमरा अगर दोनों गेट पे होता है ना तो आज हम लोग को इतनी परेशानी नहीं होती। हम लोग को तुरंत मतलब उसी दिन रात को मालूम चले था। गाड़ी का नंबर हम लोग देख करके, हम लोग को पुलिस स्टेशन में पूछा गया गाड़ी नंबर, अरे पीली टैक्सी का हम लोग को याद रखें क्या, ध्यान देता है कोई? ठीक। हाँ, अच्छा। कमेटी बनती कहाँ? नहीं बनी है। बनने नहीं देगा ना।